देखो, इस वीडियो में जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ सारे फैक्ट्स मैंने चेक करके बोल रहा हूँ। सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक आदमी ने, एक इंजीनियर ने डेथ कर ली थी, अतुल नाम था जिसका। उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। बट आज मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। आज मैं इसके बारे में और बात करना चाहता हूँ। बट ये कोई नया केस तो था नहीं। ऐसे बहुत से डेली केसेस होते हैं, बहुत लोग सुसाइड करते हैं। बट ये केस इतना ज्यादा उछल क्यों गया, इसके पीछे कारण क्या है, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। सो मैं उस दिन गूगल पर सर्च कर रहा था जिस दिन ये केस आया था सामने। तो मैंने बस रैंडमली मैं इस चीज़ के बारे में सर्च कर रहा था कि लोग इतना सुसाइड क्यों करते हैं, क्या इसके पीरियड पीछे कारण क्या हो सकता है, या इसके बारे में थोड़ा सा मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं ये सर्च करते करते एक ट्रिगर किया मेरे दिमाग में कि मैं इसके बारे में और ज़्यादा समझने की कोशिश करूं। करने लगा कि बॉयज़ और गर्ल में, मीन्स मेल एंड फीमेल में, कौन ज़्यादा डेथ रेशियो किसका ज़्यादा है। इस चीज़ को मैं ढूंढने लगा। तो जब मैंने इसको देखा, डाटा देखने के बाद मुझे ये समझ में आया और मैं इतना शॉक्ड रह गया ये डाटा देख के। आप भी देखोगे तो आप शॉक्ड रह जाओगे। ऐसा डाटा आपको दिखाता हूँ। एक चीज और क्लियर कर दूं, मैं यहाँ सिर्फ बात करने के लिए नहीं बैठा हूँ, ना ही मुझे व्यूज के लिए इतना बैठा हुआ हूँ, वरना व्यूज वाला तो मैं ऐड भी चला सकता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ सिर्फ आपको कुछ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ इससे रिलेटेड। मैंने फोन नंबर और जो भी ऐसे चीजें करता है, ये गलत चीजें होती हैं, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने फोन नंबर भी बाकायदा जो भी गूगल पे अवेलेबल होता है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। सबसे पहले जानते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, किस वजह से लोग ऐसा करते हैं। तो जो रीजन मुझे समझ में आए वो चीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीजन मुझे ये समझ में आया कि लोग ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा बुली होते हो। ये आप स्कूल में हो सकता है, या कॉलेज में हो सकता है, ट्यूशन में हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में हो सकता है। लोग जो भी कमजोर होता है, उन कमजोर लोगों को जो ज्यादा स्ट्रांग लोग होते हैं वो अब्यूज करते हैं। वो फिजिकली भी अब्यूज कर सकते हैं, मेंटली भी अब्यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण हो जाता है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, लोग सुसाइड करते हैं। सेकंड रीजन मुझे समझ में आया कि जो डाइवोर्स, ये बहुत ही कॉमन चीज पाई गई है। यहाँ ही नहीं, सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज में भी ये चीज बहुत ही कॉमन पाई गई है कि डाइवोर्स एक बहुत बड़ा रीजन होता है सुसाइड के पीछे। कारण मुझे समझ में आया वो रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है। ये बहुत ही नेचुरल हो गया है आजकल के तो यूथ में, खास करके यूथ में अगर मैं बात करूं कि रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ एंड दे आर गोइंग टू सुसाइड। मीन्स उन्हें कुछ नहीं पता है लाइफ के बारे में, बट दे आर गोइंग टू एंड देयर लाइफ। नेक्स्ट जो कारण मुझे समझ में आता है वो है सेक्सुअल अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज में बहुत सारी चीजें आती हैं। लोग बहुत ज्यादा आजकल अब्यूसिव हो गए हैं। ये अब यूट्यूब पर ही देख सकते हैं, बहुत सारे लोग बुरी बुरी गंदी गंदी चीजें बोलते हैं। मैं इसके कभी भी फेयर में रहता हूँ। मैंने ऐसी ना ही कभी चीज यूज करता हूँ, ना मैं ऐसी किसी चीज का ऐड करता हूँ। और इस चीज को मैं हमेशा बोलता हूँ कि सोसाइटी को आपको अच्छा बनाना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा, राइट। उसके लिए आप ये सोच में मत बैठिए कि आप अच्छा कर नहीं सकते या आप करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप करना नहीं चाहते हैं इसलिए आप नहीं कर रहे हैं। बट ऐसा आपकी एक सिंगल स्टेप से चीजें अच्छी हो सकती हैं, कोई एक लाइफ बच सकती है। सेक्सुअल अब्यूज की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस और बहुत ज्यादा लोग लाइफ को अपनी एंड तक कर लेते हैं। मोबाइल के आने की वजह से बहुत सारे लोग अलोन रहने लगे हैं। मतलब वो लोग दिन भर मोबाइल पे बैठे रहेंगे या फिर कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठे रहेंगे। मीन्स वो किसी से बात नहीं करेंगे और इसकी वजह से धीरे धीरे हमारे दिमाग में लोनलीनेस फील होता है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। दो और इंपॉर्टेंट कारण मुझे समझ में आते हैं। पहला एक और है, ये अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा अल्कोहल यूज। ये दोनों चीज बहुत कॉमन होती हैं क्योंकि आजकल वैसे एजुकेशन तो बढ़िया मिल नहीं रही है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ गवर्नमेंट स्कूल्स को अगर देखेंगे तो आप उसकी बात ही भूल जाइए। उस पर तो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, आपको बता दिया था कि क्या हालत उनकी है। और अगर आप जॉब की बात करेंगे तो वो तो वैसे ही बहुत कम लोगों को मिल रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा अल्कोहल यूज होता है, वो भी कहीं ना कहीं इसी की वजह से आता है। लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल का यूज करते हैं और उसकी वजह से उनका दिमाग काम करता नहीं है, वो ज्यादा एब्यूसिव हो जाते हैं उसकी वजह से, और लास्ट में दे कीप टू एंड देयर लाइफ। चलो अब मैं तुमको इसका डाटा दिखाता हूं, फिर इसके बाद बताऊंगा कि वुमेन और मेन में इतना डाटा में डिफरेंस क्यों है और इसकी वजह क्या है। मैं 100% श्योर हूं कि तुम लोग इससे एग्री करोगे। तो अब डाटा एकदम साफ है। 1971 से 2022 तक डाटा मेंशन है और साफ दिख रहा है, बिल्कुल साफ देख सकते हो कि मेन और वुमेन, आदमी सुसाइड ज्यादा करते हैं। ये हमेशा से ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप डाटा देखो, चलो 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, मान लिया, बट ये डाटा हमेशा हर साल का आप देखोगे ऑलवेज मेन का ही ज्यादा होता है। सिर्फ ये कंपैरिजन आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसके पक्ष में नहीं हूं। आप जान के हैरान रह जाओगे कि मेन का रेशियो 1:8 टाइम्स उनके ज्यादा है, मतलब उसके आसपास भी नहीं है एज कंपेयर टू वुमेन। और ये 1.8 टाइम्स अगर आप फॉरेन की बात करोगे, वेस्टर्न कल्चर की बात करोगे, तो ये और भी ज्यादा हो जाता है। वो 3 से 4 गुना ज्यादा हो जाता है। जैसे आप श्रीलंका का डाटा देख लो, मंगोलिया का डाटा देख लो, पोलैंड का डाटा देख लो, रशिया का डाटा देख लो, सब जगह हमेशा और ज्यादा होता है। अब सुसाइड रेट इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है इसमें, इसको भी समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि सबसे बड़े सवाल पर कि ऐसा होता क्यों है। जिस आदमी को स्ट्रांग कहा जाता है, जहां यह कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, फिर मर्द ही सबसे ज्यादा ये कदम क्यों उठाते हैं। कुछ रीजंस मुझे समझ में आए, वो रीजन मैं आपको बताता हूं, वो आप बताइएगा सही है या गलत। पहला है इमोशनल एक्सप्रेशन। मेन आर टोल्ड टू बी टफ,
मतलब उनको बचपन से ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपको टफ ही बनना है, आपको कोई भी इमोशनली लूज नहीं होना है, आपको इमोशनली बिल्कुल स्ट्रांग रहना है, आपके जो भी फीलिंग्स है उनको हमेशा आप दबा के रखिए, आप कभी भी ढीले नहीं पड़ सकते इस चीज़ में। इसी की वजह से मैन को कभी भी सपोर्ट नहीं मिलता है। सपोर्ट में इमोशनली बोल रहा हूँ। आप हमेशा देखोगे कि मेन जो होते हैं वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं किसी के सामने, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे उसकी वाइफ हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, किसी के सामने वो ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी रिलेशंस की प्रॉब्लम्स को भी। वो स्ट्रेस में चाहे जितना रहें, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कभी भी बताएंगे नहीं किसी को। इसी की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, आपके दिमाग में, आपके हेल्थ में इसका असर पड़ता है और आप स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। इसकी वजह से कई सारी रिसर्च में ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से इलनेस हो जाती है, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा और भी सिम्टम्स हो जाते हैं जो कि वो ट्रीट नहीं कर पाते हैं बाद में। उसकी वजह से वो अल्कोहल पी लेते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि वो लोग अल्कोहल पीते हैं, वो इसका ये भी रीज़न होता है क्योंकि वो अपने इमोशंस को, वो अपनी जो डिसएग्रीनेस होती है या जो वो चीज़ कह नहीं पाते हैं किसी से, वो चीज़ वो कभी भी कहते नहीं किसी से। इसी वजह से वो धीरे धीरे स्ट्रेस में चले जाते हैं, उसकी वजह से अल्कोहल पीना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारी स्टडी की जाती है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट करते हैं, थेरेपिस्ट करते हैं, डॉक्टर करते रहते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स। तो उसमें ये चीज़ सामने आई भी है कि 40% जो लोग होते हैं, जो मतलब 40% जो मेन होते हैं, वो अपने मेंटल हेल्थ के बारे में वो कभी भी बात ही नहीं करते हैं। चाहे उनको चाहे जितनी भी एंजाइटी हो, चाहे जितना स्ट्रेस हो, चाहे जितना डिप्रेशन हो, वो कभी बात नहीं करते हैं इसके लिए। और इसी सर्वे में ये भी पाया गया 10 में से 4 लोग जो ये डिप्रेस होते हैं, जो लोग बात नहीं करते हैं, उसमें से 10 में से 4 लोग सुसाइड के बारे में भी सोचते हैं। एक थॉट आपने बहुत बचपन में सुना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सिर्फ थॉट नहीं है बल्कि इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस को बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप हमेशा ट्राई करिए अपने दोस्त से, आप मेल दोस्त से जो बात करना चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं। आपकी जो फैमिली में जो कोई ना कोई ऐसा जरूर बंदा होगा या बंदी होगी जिससे आप अपनी बात को बिल्कुल अच्छे से कह सकते होंगे, शेयर कर सकते होंगे हर एक फीलिंग को। तो आप हमेशा ट्राई करिए कि उससे आप बात करने की कोशिश करें। अगर ना बात कर सकें तो एटलीस्ट आप अपनी चीज़ों को, आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया हो गया, आप वहाँ अपनी चीज़ों को बता सकते हैं। आप बिल्कुल सुसाइड के बारे में ना सोच करके आप सोशल मीडिया पर बता सकते हैं, जिससे कि हो सकता है आपको कोई ना कोई, बहुत सारे एनजीओ होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं हेल्प करने के लिए सामने आते हैं। तो लाइफ को एंड करने से कुछ भी नहीं मिलता है, तो इससे ज़्यादा बेटर है कि आप अपनी चीज़ को लोगों के सामने बताइए, रखिए। हो सकता है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकल आए, क्योंकि आपकी वजह से हो सकता है 3-4 लाइफ और भी अटैच्ड होती हैं। तो कभी भी ये गलत स्टेप कभी भी ना उठाएं, जैसे कि अतुल ने उठाया। वो स्टेप ज़रूरी कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो सकता है, बट अगर आप सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर ही लाइफ में अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और मेन बहुत स्ट्रांग है, मेन कभी वीक नहीं हो सकते हैं। ये सब जो चीज़ें की बकवास चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ बनाई गई हैं, ठीक है। आप इनको बिल्कुल नहीं जान पता है। मेन भी रोते हैं, वुमेन भी रोती हैं, ठीक है, क्योंकि आंखें आपके भी बनाई गई हैं। वो आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं, वहाँ से आंसू भी निकलते हैं। तो जो भगवान ने बनाया है वो हमेशा सबके लिए बराबर ही बनाया। उसके लिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम रो नहीं सकते, हम हंस नहीं सकते, हम शर्मा नहीं सकते, ठीक है। ये सब चीज़ें बकवास चीज़ें होती हैं, इसके बारे में इतना नहीं सोचना होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसे कोई लोग डिप्रेशन से डील कर रहे हैं तो आप हमेशा उनसे बात करिए और मेरे वीडियो भी उन तक भेजिए। अगर उनके थॉट्स कुछ है तो हमारे पास शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर भूलिए। हमारे चैनल को बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।